बीजेपी नेता अपने बाल बच्चों को मौज करा रहे हैं, चाहे वह अमित शाह के बेटे जय शाह हों, जिन्हें बैट तक पकड़ना नहीं आता है, लेकिन वे आईसीसी के अध्यक्ष हैं। नितिन गडकरी के बेटे को ही देख लीजिए ना, इनके इथेनॉल वाले बिजनेस के लिए नितिन गडकरी ने ना जाने कितने पापड़ बेले हैं, ना जाने कितने झूठे बयान दिए हैं। वहीं रोहन जेटली, अरुण जेटली के बेटे, दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पता नहीं क्यों, जबकि वह वकील हैं। अब जब इतने लोग सेट हो ही गए हैं तो अजीत पवार, वही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उनके बेटे कैसे नहीं सेट होते? तो जो जमीनें दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए आरक्षित थी, उसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे की कंपनी को कौड़ियों के भाव में बेच दिया गया। और तो और इस खुली लूट पर कानूनी मुहर लगाने के लिए स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। यह है महाराष्ट्र में बीजेपी के महायुति गठबंधन की असली सूरत। यह पूरा मामला पुणे के पौष मुंधवा इलाके का है। विवादित जमीन महारवतन श्रेणी की है, जिसका अर्थ है कि यह जमीन मूलतः सरकारी है और दलित समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए आरक्षित थी। मीडिया रिपोर्ट्स और विपक्ष के आरोपों के अनुसार इस 40 एकड़ सरकारी जमीन की बाजार कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए थी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी अमाडिया इंटरप्राइजेज एलएलपी को यह जमीन कथित तौर पर केवल 300 करोड़ रुपए में बेच दी गई। नियमों को ताक पर रखते हुए इस सौदे में लगभग 21 करोड़ की स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी गई, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा भी लूटा गया। सरकारी महारवतन जमीन को किसी निजी कंपनी को बेचा ही नहीं जा सकता है। इसके बावजूद यह डील आनन फानन में पूरी की गई। यह दिखाता है कि सत्ता के संरक्षण में नियमों को किस तरह रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। विपक्ष के तीखे हमलों के बाद सरकार ने भले ही एक सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया हो और जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन क्या यह कार्रवाई सिर्फ आई वॉश नहीं है? क्योंकि इस सौदे के पीछे की ताकतवर साजिश का सच सामने आना अभी बाकी है। इस मामले को लेकर देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर विरोध जताया है। देश के नेता विपक्ष ने एक्स पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को ना तो लोकतंत्र की परवाह है, ना जनता की परवाह है, ना ही दलितों के अधिकार की परवाह है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, मोदी जी आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं? दोस्तों, बीजेपी और उसके सहयोगी दल बार बार कहते हैं कि वे बाबा साहेब आंबेडकर का सम्मान करते हैं, दलितों और पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि उनकी फिक्र सिर्फ वोटों तक सीमित है। दलितों के लिए आरक्षित जमीन को लूटना दलितों के मुंह से निवाला छीनने जैसा है। सवाल सिर्फ जमीन बेचने का नहीं है, सवाल है दलितों के हक पर डाका डालने वाली इस सरकार की नीयत पर। और इससे भी बड़ा सवाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर।